वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने जो अलग अलग पार्ट्स में वीडियो 4 अपलोड किए हैं। अब हम जो पूरा पैराग्राफ है, वो जो कन्वर्जेशन है, उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में अथवा नरेशन में कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बताने से पहले मैं आप लोगों को नियम कन्फर्म कर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, नियम आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो यदि हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप किन दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। और यदि किसी ने किसी से प्रश्न पूछा और उसने उसका उत्तर दिया यस से, तो हम लिखते हैं रिप्लाइड अथवा आंसर्ड पॉजिटिवली, यानी हकारात्मक उत्तर दिया। यदि किसी आंसर की शुरुआत नो से हो तो हम लिखते हैं रिप्लाइड नेगेटिवली, यानी नकारात्मक उत्तर दिया। फिर वाक्य में आने वाले सर, मैडम, ये जो शब्द है इनका उपयोग हम रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए करते हैं। तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सर और मैडम को हटाकर रिस्पेक्टफुली लिखते हैं। ओके। कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति कंटिन्यूअसली 2 या उससे ज़्यादा वाक्य कहता है, तो हम क्या करते हैं, उस समय पे एंड एडेड, फर्दर सेड ऐसा लिखते हैं। एंड एडेड यानी और कहा, फर्दर सेड यानी बाद में कहा, अगर पूछा हो तो फर्दर आस, इस तरह के शब्दों को उपयोग करते हैं। अधूरा उत्तर को पूरे वाक्य में लिखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मान लो कंजूस है, वो अधूरा ही उत्तर दे रहा है, तो हमको उसको पूरे वाक्य में लिखना पड़ेगा। यदि वाक्य में सॉरी शब्द आए, सॉरी कब आता है, जब व्यक्ति माफी मांगता है, तो हम लिखते हैं अपोलोजाइज्ड, यानी माफी मांगी। यदि वाक्य में ओके, वेल, श्योर, ऑफ कोर्स, ये जो शब्द आवे तो लिखते हैं हम एग्रीड विथ। ये शब्द हम कब बोलते हैं, जब हम किसी की बात से एग्री हो, सहमत हो, तो इनको हटाकर लिखते हैं एग्रीड विथ। एंड, बट, बाय द वे, ये जो निरर्थक शब्द होते हैं, जो अतिरिक्त शब्द होते हैं, उनको दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये 7 नियम आपको दिमाग में बैठा लेने हैं और मेरा मानना है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इनका उपयोग हम डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए करते हैं। आगे हम देखते हैं पैराग्राफ। दोस्तों, हमने पैराग्राफ को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, कॉन्वर्जेशन को सीख लिया, उसके नियम सीख लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो जब भी किसी पैराग्राफ अथवा कॉन्वर्जेशन को डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्वर्जेशन, जो वार्तालाप है, किन 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है कि सुनील और अनिल के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है। तो पहला सेंटेंस बोला है सुनील ने, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो। तो उसने ये वाक्य किससे पूछा है, अनिल से। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे सुनील आस्क्ड अनिल व्हाट आर यू डूइंग नाउ। सो फ्रेंड्स, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसको ले जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वॉट यू आया है अनिल के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डूइंग। नाउ के स्थान पे क्या लिखते हैं हम, देन। ओके। तो अनिल ने रिप्लाई दिया, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। अनिल ने रिप्लाई दिया, तो क्या लिखेंगे, अनिल रिप्लाइड सुनील दैट। ये भी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको भी हम ले जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। He was reading a story book. सुनील ने अगला प्रश्न पूछा, What's it about? ये किसके बारे में है। तो सुनील ने किससे पूछा, अनिल से। सुनील asked अनिल What's it about? ये किसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इट वॉज अबाउट। अब अनिल बोला, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो दोस्तों, ये सेंटेंस को देखिए, दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि डू नॉट से शुरू हो रहा है, क्रिया से शुरू हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लीज को हम हटा देते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो प्लीज हट जाएगा। अनिल क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे अनिल रिक्वेस्टेड सुनील
मैंने आपको पहले बताया था डू नॉट की जगह आता है नॉट टू डिस्टर्ब मी यानी किसे डिस्टर्ब ना करें, अनिल को, हिम। फिर अगला वाक्य भी अनिल बोल रहा है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि एक ही व्यक्ति कंटिन्यूअसली दो वाक्य बोले तो क्या लिखते हैं, एंड एडेड दैट आई विल, आई किसके लाए, अनिल के, ही विल का हो जाएगा वुड टेल यू यानी किसे बोलेगा, अनिल को, हिम आफ्टर फिनिशिंग द बुक। ओके फ्रेंड्स, फिर से पूरा पैराग्राफ देखिए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला वाक्य सुनील ने पूछा है अनिल से, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सुनील आस्क्ड अनिल। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम ले जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इज एम आर की जगह वॉज वेयर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यू किसके लिए आया, अनिल के, तो ही वॉज डूइंग, नाउ का हो जाएगा देन। अब अनिल ने रिप्लाई दिया, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसको भी हम ले जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो लिखेंगे अनिल रिप्लाइड सुनील दैट आई एम, तो आई किसके लिए, अनिल के, तो ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। फिर सुनील ने पूछा व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में, तो सुनील आस्क्ड अनिल। तो व्हाट्स मतलब व्हाट इज, तो इसका हो जाएगा वॉज, और वॉज आएगा इसके पीछे, व्हाट इट वॉज अबाउट। अब इसको खास देखिए दोस्तों, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि डोंट आया है, वाक्य की शुरुआत क्रिया से वर्ब से हो रही है, इट मीन्स इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो प्लीज हट जाएगा, उसके स्थान पे आ जाएगा रिक्वेस्टेड, और डू नॉट के स्थान पे क्या आएगा, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। और इसके बाद जो अगला वाक्य वो भी अनिल बोल रहा है, तो एक ही व्यक्ति दूसरा वाक्य बोल रहा है, तो हमने क्या लिखा, एंड एडेड अथवा एंड फर्दर सेड। आई विल टेल यू, विल आया ने सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर जाएगा को जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो विल के स्थान पे क्या आ जाएगा, वुड, ही वुड टेल हिम आफ्टर फिनिशिंग द बुक। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्वर्जेशन है किसके किसके बीच में हो रहा है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज राकेश व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास, राकेश तुम क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, यानी ये पहला वाक्य राकेश से कहा गया। इट्स ओके, आई डिड नॉट डू एनीथिंग सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है। सो हमको आइडिया है कि ये वाक्य पहला जो है ये टीचर ने कहा है, ये वाक्य कहा है राकेश ने कि सर मैंने कुछ नहीं किया। नॉनसेंस, स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास, यू आर टेलिंग ए लाई, खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये वाक्य किसने कहा है, टीचर ने। हमको आइडिया आ जा रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। आई एम सॉरी सर, आई विल नॉट डू इट अगेन, ये वाक्य कहा है राकेश ने। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वाक्य कौन कह रहा है। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। तो पहला वाक्य जो है टीचर ने राकेश से पूछा है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वाक्य में ईजेएमआर और आईएनजी आया है। ईजेएमआर और आईएनजी आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पहला वाक्य होगा फ्रेंड्स, द टीचर आस्क्ड, पूछा राकेश, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास, तो वाई का वाई रहेगा, यू शब्द आया है राकेश के लिए, राकेश इज ए बॉय, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज। वॉज क्यों आया, क्योंकि इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जा रहे हैं। व्हाई ही वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। अब राकेश ने रिप्लाई दिया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग सर। सो फ्रेंड, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। डिड नॉट किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट को हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो राकेश रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट। विथ रिस्पेक्ट मैंने क्यों लिखा, ध्यान दिए, मैंने बताया दोस्तों कि सर मैडम जैसे जो आदरवाचक शब्द हैं इनको हटा देते हैं, उनकी जगह लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट अथवा रिस्पेक्टफुली। दैट
आई डिड नॉट आया, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ही हैड नॉट, इसका थर्ड फॉर्म आएगा डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नाउ टीचर इज एंग्री, टीचर बोला नॉनसेंस, स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास। तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर दिया है राकेश को। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, देखिए दोस्तों, ये वर्ब से शुरू हो रहा है। एंग्रीली शब्द हमने किस लिए यूज किया? ये जो नॉनसेंस कहा गया राकेश को, उसके लिए। ऑर्डर एंग्रीली टू स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास। तो फ्रेंड्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हमने टू का उपयोग किया। और फिर उसके बाद टीचर ने बोला यू आर टेलिंग ए लाई, एंड फर्दर सेड दैट, यू राकेश के लिए आया तो क्या जाएगा? ही वॉज टेलिंग अ लाई, यानी झूठ बोल, लाई यानी झूठ। अब राकेश ने बोला आई एम सॉरी सर। दोस्तों, मैंने पहले ही नियम बता दिया है कि जब भी वाक्य में कोई किसी को सॉरी करे, सॉरी मीन्स ही इज अपोलोजाइजिंग, यानी वो माफी मांग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? राकेश अपोलोजाइज्ड एंड एडेड, और कहा व्हाट ही सेड, आई विल नॉट डू इट अगेन। दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं? विल सेल के स्थान पर वुड लिखते हैं। दैट ही वुड नॉट डू इट अगेन। ओके दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्वर्जेशन किसके किसके बीच में हो रहा है। तो हमने पहले ही देख लिया है कि पहला वाक्य टीचर ने कहा, दूसरा राकेश ने, फिर टीचर, फिर राकेश। तो पहले वाक्य में टीचर ने राकेश से पूछा है, तो हमने क्या लिखा था? टीचर आस्क्ड राकेश। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम ले जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हाई ही वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। अब राकेश ने बोला आई डिड नॉट डू एनीथिंग सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो हमने जो सर शब्द है उसको हटा के लिखा रिस्पेक्टफुली। तो राकेश रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट अथवा रिस्पेक्टफुली, आई डिड नॉट डू। डिड नॉट आया सिंपल पास जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट डन एनीथिंग। नॉनसेंस, ये टीचर ने बोला है विथ एंगर, तो हमने लिखा द टीचर ऑर्डर्ड एंग्रीली, गुस्से से कहा है, देयरफॉर वी हैव एडेड एंग्रीली। ये नॉनसेंस शब्द को हटा देंगे और इंपरेटिव सेंटेंस लेके आएगा टू स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास। दूसरा वाक्य भी टीचर ने कहा, तो हमने क्या लिखा? एंड फर्दर सेड। मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ही व्यक्ति लगातार दो वाक्य कहे तो एंड एडेड, एंड फर्दर सेड जोड़ते हैं। यू आर टेलिंग लाई का हो जाएगा ही वॉज टेलिंग अ लाई। आई एम सॉरी सर, इस वाक्य में राकेश ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी है, तो क्या लिखेंगे? राकेश अपोलोजाइज एंड एडेड आई विल नॉट डू इट अगेन, तो क्या हो जाएगा? ही वुड नॉट डू इट अगेन। आपको दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक पैराग्राफ में आप लोगों को और बताता हूं। तो दोस्तों अब अगला पैराग्राफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्वर्जेशन किसके किसके बीच में हो रहा है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग टुडे, डिड यू बाय इट फ्रॉम हियर। कितनी फाइन ड्रेस तुमने पहनी, क्या तुमने इसे यहां से खरीदा? समीर आज ज्योति, समीर ने ज्योति से पूछा। इट्स ओके, पहला वाक्य का हमारा कंसेप्ट क्लियर है। नो आई बॉट इट फ्रॉम सूरत, नहीं मैंने ये सूरत से खरीदा। किसने रिप्लाई किया? सी मीन्स ज्योति ने। ओके, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, तुमने इसके कितने पैसे दिए? तो ये किसने पूछा होगा दोस्तों? समीर ने। तो नाउ व्हाट ज्योति सेज? ओनली 1000 रुपीज, सिर्फ 1000 रुपए। तो ये वाक्य किसने कहा होगा? ज्योति ने। ओके, अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला वाक्य जो है हमारा, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी, और समीर ने उसकी जो ड्रेस है उसको एडमायर किया है। तो हम लिखेंगे समीर एक्सक्लेम टू ज्योति, विथ प्रेज लिख सकते हैं, विद एडमायरेशन लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट, दैट
यू आर वियरिंग, ये आगे आ जाएगा, यू का हो जाएगा सी, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी वॉज वेयरिंग अ वेरी फाइन ड्रेस टुडे का दैट डे। ओके, फिर इसके बाद उसने पूछा है डिड यू बाय इट फ्रॉम हियर। नाउ ये डिड आया है, डिड किस में आता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस को हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फ्रेंड्स ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया है, इसलिए हमको इसमें एलान लगाना पड़ेगा इफ। एंड फर्दर आस्क्ड, और बाद में पूछा, इफ यू आया है ज्योति के लिए तो क्या लिखेंगे सी हैड बॉट। हैड क्यों आया, क्योंकि हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जा रहे हैं। इट फ्रॉम हियर का देयर। ओके, तो नाउ ज्योति इज रिप्लाइंग, सी से नो आई बॉट इट फ्रॉम सूरत। ये नो से शुरू हो रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं रिप्लाई नेगेटिवली, तो ज्योति रिप्लाइड नेगेटिवली दैट आई बॉट इट फ्रॉम सूरत। दिस इज ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस, तो उसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा सी हैड बॉट इट फ्रॉम सूरत। अब जो समीर पूछ रहा हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, तुमने इसके कितने पैसे दिए, तो लिखेंगे समीर आस्क्ड ज्योति हाउ मच सी हैड पेड फॉर इट। तो ज्योति रिप्लाई दे रही है ओनली 1000 रुपीज। ये उसने अधूरा उत्तर दिया है, उसको क्या बोलना चाहिए आई पेड ओनली 1000 रुपीज, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन वो कंजूसी कर रही है। तो व्हाट क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अधूरा उत्तर है इसको पूरे वाक्य में बदल लिखना पड़ेगा, उसका आइडिया हमको यहां से मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, ज्योति रिप्लाइड दैट सी हैड पेड ओनली 1000 रुपीज फॉर इट। ओके, तो ये जो अधूरा उत्तर था इसको हमको पूरे वाक्य में लिखना पड़ेगा। वंस अगेन, तो पहला वाक्य समीर ने ज्योति से पूछा है एंड इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसका आइडिया हमको यहां से आया। तो हमने क्या लिखा, समीर एक्सक्लेम टू ज्योति विद एडमायरेशन। क्यों, क्योंकि उसकी ड्रेस को एडमायरेशन। यू आर वेयरिंग, यू का क्या हो जाएगा, सी वॉज वेयरिंग अ वेरी फाइन ड्रेस टूडे का दैट डे। डिड यू बाय इट फ्रॉम हियर, ये किसने पूछा, समीर ने ज्योति से। ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फर्दर आस्क्ड, इफ मैंने क्यों लगाया दोस्तों, मैंने बताया था कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य होवे और उसकी शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द ना आया हो तो हम इफ लगाते हैं। और ये डिड आया है, डिड यानी सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को ले जाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आएगा हैड और बॉट। ओके, अब ज्योति ने उत्तर नो से दिया है तो हमने लिखा रिप्लाइड नेगेटिवली। यदि कोई किसी प्रश्न का उत्तर नो से दे तो क्या लिखते हैं, रिप्लाइड नेगेटिवली, ये नकारात्मक उत्तर दिया। आई बॉट इट फ्रॉम सूरत, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, कैसे मालूम पड़ा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया। तो सिंपल पास्ट के वाक्य को हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हमने क्या लिखा, हैड और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। क्लियर। नाउ समीर पूछ रहा हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, तुमने इसके कितने पैसे दिए। तो क्या लिखेंगे, समीर आस्क्ड ज्योति हाउ मच सी हैड पेड फॉर इट। ज्योति क्या बोली, ओनली 1000 रुपीज। इसने अधूरा उत्तर दिया तो उसको हमने पूरे वाक्य में लिखा। तो क्या लिखा हमने, ज्योति रिप्लाइड दैट सी हैड पेड ओनली 1000 रुपीज फॉर इट। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो पूरा हो रहा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप जो चारों पांचों जो वीडियो हैं, 5 से ज़्यादा मोर देन 5 हैं, इनको एक साथ देखिएगा, आपको पसंद आएगा।
तो इसको लोगों को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।